हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते ही हैं कि सही खबर से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से जो फेक न्यूज़ है वो फैलती हुई हमको दिखाई देती है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है 2024 में अभी तक की और आज के समय की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। ओलंपिक्स जो कि अभी चल रहे हैं फ्रांस के अंदर पेरिस में, यहाँ पर एक जेंडर डिस्प्यूट हो चुका है, ये बताया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो अपने सामने ये फ़ोटो देखिए दोस्तों। हुआ ये कि इस ओलंपिक के अंदर में एक बॉक्सिंग मैच था, और उस बॉक्सिंग मैच में यहाँ पर आमने सामने कौन कौन से कंट्रीज़ के दो प्लेयर्स थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये अल्जीरिया की बॉक्सर हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो है ये इटली की बॉक्सर हैं। जो अल्जीरिया की बॉक्सर हैं इनका नाम है इमैने खलीफ, और जो इटली की बॉक्सर हैं दोस्तों इनका नाम है एंजिला कैरिनी। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या गूगल पर ये वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, खलीफ वर्सेस कैरिनी। इनका जो फाइटिंग मैच है इसको सर्च किया जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है दोस्तों, इनके बीच का जो ये बॉक्सिंग मैच हुआ ये 46 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। अब ऐसा क्या हुआ, 46 सेकंड के अंदर जो एक दो पंचेस हुए उसके अंदर ही दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो इटली की बॉक्सर हैं जिनका नाम है कैरिनी, ये क्विट कर देती हैं 46 सेकंड के अंदर अंदर। क्विट कर दिया उन्होंने अपना गेम, और सिंपल सी बात है, जैसे ही क्विट किया विनर कौन होगा? यहाँ पर ये जो अल्जीरिया की इमैने खलीफ हैं ये इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों तब खड़ी होनी शुरू हो गई जब इटली की इन बॉक्सर ने क्विट किया। क्विट करने के बाद में ये रिंग में रोई भी, और उसके बाद दोस्तों लगातार सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी किस चीज़ को लेकर हो गई कि एक फीमेल फाइटर के साथ में अल्जीरिया के मेल फाइटर को रिंग में उतार दिया गया, ऐसा यहाँ पर एंजिला कैरिनी का कहना है। उसके बाद दोस्तों लगातार जितने भी आर्टिकल्स हैं, ट्विटर प्लेटफॉर्म हैं, ये सब आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मामला कितना ज़्यादा गर्म हो गया। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इवन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आ गए, और इटली की जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया। तो सभी लोग दोस्तों इसके अगेंस्ट में बोलने लगे। अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है ना, इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लेकर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चल रही है, फेक इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैल गई। और सवाल यहाँ पर ये उठने लगे कि जो इमैने खलीफ हैं, जो अल्जीरिया के यहाँ पर ये फाइटर हैं, ये मेल हैं या फीमेल है? लोग बोल रहे हैं यहाँ पर मेल हैं। मेल जो प्लेयर है इनको उतार दिया और इटली की फीमेल प्लेयर से लड़ा दिया। ये एक बहुत बड़ा जेंडर डिस्प्यूट है, ऐसा यहाँ पर दोस्तों होने लगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है, जो हमारी रिपोर्ट्स चल रही हैं, फैक्चुअल डेटा है, उसमें बताया गया है जो अल्जीरिया की फ़ाइटर है दोस्तों ये फीमेल ही हैं। एक तरफ बोला जा रहा है क्या ये ट्रांसजेंडर हैं? नहीं, ना ही ये ट्रांसजेंडर हैं और ना ही ये मेल हैं, ये फीमेल हैं। अब ये फीमेल है तो इतना बड़ा इशू क्यों हो रहा है, आइए मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या है ना, पहले भी ऐसे कई सारे डिस्प्यूट हो गए हैं जहाँ पर लगातार कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि एक फीमेल प्लेयर के साथ में ट्रांसजेंडर प्लेयर को उतार दिया गया। फिर लोगों के कमेंट्स आने लगे कि भाई ओलंपिक्स है, इसको आप तरीके से खेलिए, फीमेल को फीमेल के साथ में ही खिलवाइए, मेल को मेल के साथ में ही खिलवाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों चल रही हैं। तो वाकई में ये जो क्वेश्चन है एक उठने लगा कि जो इमैने खलीफ हैं क्या ये वाकई में बायोलॉजिकल मेल है? लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, नहीं दोस्तों, ना ये ट्रांसजेंडर है, ना ही यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल ही हैं। और ये बात इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने खुद भी मेंशन कर दी है कि अभी जो ये 46 सेकंड का जैसा भी मैच हुआ, जो यहाँ पर ये खलीफ जीती हैं, ये आगे भी परफॉर्म करेंगे और आगे भी जाएंगे नेक्स्ट मैच में, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हुआ क्या, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी फिर क्रिएट क्यों हुई? ये इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो ये इमैने खलीफ हैं ये डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट से गुजर रही हैं, जिसको हम DSD बोलते हैं। तो ऐसे केसेस कई बार देखने को मिल जाते हैं फीमेल में। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे बोला यह जाता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट के अंदर में फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अभी आपको पता होगा मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है ज़्यादा, लेकिन फीमेल में एस्ट्रोजन होता है ज़्यादा। अब मेल में इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन के होने की वजह से जो मसल मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, डीपर वॉइस, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। उसी प्रकार से जब एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर में बढ़ जाता है, फीमेल में जैसे मैंने बोला एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सॉफ्ट जो स्किन है वो देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो वो
एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ये फोटो आप एक सामने देख सकते हैं। हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन में कुछ इस तरीके से बॉडी शेप होगा, एस्ट्रोजन लेवल जब बड़ा होगा तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बॉडी शेप होगा। ये लोग चेंज भी करवा लेते हैं, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम करवा दिया जाता है, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा लिया जाता है, या फिर वाइस वर्सा। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति है जो कि जन्म लेता है, उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि उसको फीमेल वाली फीलिंग आ रही है, जबकि यहाँ पर वो मेल बॉर्न हुआ था। तो क्या होगा कि जैसे जैसे समय के साथ में आगे बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट्स हैं, देन उसके बाद में क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन को कम करवा के वो एस्ट्रोजन को बढ़वा देगा। ऐसे ये दोस्तों दूसरे केस में हो जाएगा, गर्ल के केस में हो जाएगा। तो मुद्दा यही था कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है जैसा मेल्स के अंदर में होता है, तो स्ट्रेंथ, मसल मास, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा रहेंगी। तो ये था एक मेन रीज़न, या ये था मेन कारण जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। इस वजह से मैंने बोला कि ना ही यहाँ पर ये मेल हैं और ना ही ट्रांसजेंडर हैं, ये एक डिसऑर्डर है बेसिकली यहाँ पर जिसको फेस किया गया है। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गाइडलाइंस है उसमें यह बोला गया है कि अगर कोई ऐसे डिसऑर्डर के साथ में एथलीट्स गुजर रहा है तो उसको अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लगभग 24 महीने तक, अगर वो फीमेल कैटेगरी में पार्टिसिपेशन कर रहा है तो 24 महीने तक अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बिलो 2.5 nmol रखना होगा। कहने का मतलब है कि 2.5 नैनोमोल्स पर लीटर, ठीक है। तो इतना यहाँ पे मेंटेन करना है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फेयरनेस आ पाएगा गेम में, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा उनमें, दूसरी तरफ यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स अपोनेंट हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो दोस्तों यहाँ पर वो जो इक्वालिटी है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, वो फेयरनेस गेम में नहीं आ पाएगी। इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मुद्दा चल रहा है। अब एक और क्वेश्चन सामने उठता है कि सर फिर भी यहाँ पर एक फेयरनेस नहीं बन पाएगा, उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो इस वजह से यहाँ पर ये मामला उठ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आएगा, जो ज़्यादातर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तब भी तो उनमें ताकत ज़्यादा हुई ना, जो इस डिसऑर्डर से गुजर रही हैं, तो ताकत ज़्यादा हुई तो फिर गेम में फेयरनेस कैसे हो गया? तो वो क्या कोई दूसरा जो नॉर्मल फीमेल है वो उनको हरा पाएंगी, नहीं हरा पाएंगी, ये क्वेश्चन उठता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो इमाने खलीफ हैं जिनकी हम बात कर ही रहे हैं, ये ऑलरेडी साल 2022 में जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता, ठीक है, वो चैंपियनशिप जीती। लेकिन इस साल 2022 से और पहले चलें तो साल 2020 में आ जाओ दोस्तों, जो 2020 था उस दौरान यहाँ पे जो इमाने खलीफ हैं इनको हार का सामना करना पड़ा था आयरलैंड की प्लेयर के सामने। और ये बात खुद दोस्तों अल्जीरिया कंट्री के जो यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले डिपार्टमेंट से उनकी साइट से ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि तब क्यों नहीं क्वेश्चन उठा था कि साल 2020 में भी ओलंपिक्स हुए थे, उस समय पर ही बॉक्सिंग मैच था, तो उस समय तो यहाँ पर इमाने खलीफ हार गई थी आयरलैंड की प्लेयर से क्वार्टर फाइनल्स के अंदर में, तब किसी ने यहाँ पर इनको एक्यूज़ नहीं किया, तब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि इमाने खलीफ एक मैन है, बायोलॉजिकल मैन है। आज ये सब क्यों हो रहा है? और ये सब फालतू की यहाँ पर जेंडर डिस्प्यूट है, ये होना भी नहीं चाहिए, ये बेसिकली अल्जीरिया की साइड से बोला गया है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बोला 2020 में क्या हुआ, फिर 2022 में ये जीतती भी हैं, लेकिन उसके बाद 2023 में इमाने खलीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि खलीफ वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्यों? क्योंकि जो जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो यहाँ पर ये फेल कर गई थी, वही यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, सोशल मीडिया पे लगातार ये चीज़ें चल रही हैं कि नहीं हुआ क्या है कि एक पुरुष को यहाँ पर महिला वाले गेम में उतार दिया है, वो भी एक बॉक्सिंग मैच में उतार दिया है। ये चल रहा था कि महिलाओं के खेल में पुरुष को यहाँ पर उतार दिया, तो ओलंपिक्स में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी हुई हैं। बड़े बड़े लीडर्स ने यहाँ पर स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। अब शायद यहाँ पे जो फैक्ट है वो ना क्लियर हुआ हो, है ना, जो ये चीज़ें हैं ये ना क्लियर हुई हो, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल में दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया है वो कुछ और ही बताया जा रहा है कि है तो ये फीमेल, लेकिन एक डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर ये सभी चर्चाएं हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं तो आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा मुद्दा पहले कभी नहीं उठा? दोस्तों पहले भी कई बार इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हो चुके हैं अलग अलग प्लेयर्स को लेकर, इसी यहाँ पर डिसऑर्डर की वजह से। और जो कई सारे प्लेयर्स के साथ में हुआ है दोस्तों, तो हम एक केस ये भी नहीं भूल सकते, आज से 8 साल पहले 2016 में पता होगा इंडियन प्लेयर द्युति चंद, है ना, आप द्युति चंद को कैसे भूल सकते हैं? तो उनका भी यहाँ पर दोस्तों ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन था रनिंग में, तो उनको भी काफ़ी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था इसी सेक्स टेस्टिंग की वजह से, क्योंकि वो भी यहाँ पर दोस्तों इस डिसऑर्डर का शिकार थी। तो उनकी भी टेस्टिंग वगैरह करवाई गई थी। तो टेस्टिंग में दोस्तों यहाँ पर बाद में डॉक्टर ने मेंशन किया कि इनमें जो मेल हार्मोन्स लेवल हैं, स्पेशली यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, वो यहाँ पर ज़्यादा था।
तो काफ़ी मलेशियन फेस करना पड़ा था। तो ऐसे कई सारे केसेस पहले भी हुए हैं, वही सिनेरियो यहाँ पर वापस से निकल कर आ रहा है, बट अब की बार मिस इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है वो लोग भी अनजान हो, ना पता हो उन्हें, वो चीज़ें ज़्यादा करंट समय पर स्प्रेड हुई हैं। फिर सोशल मीडिया पे कई सारे कमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस करंट डिस्प्यूट को देखते हुए। कमेंट्स क्या हैं? कुछ का कहना यह है कि आप ट्रांसजेंडर बॉक्सिंग मैच करवाओ, इससे अच्छा इनको यहाँ पे उतारने से। फिर लोग कमेंट करते हैं भाई वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो यहाँ पर बायोलॉजिकल वेमेन ही है, बट हुआ क्या है, वो एक डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। ठीक है। फिर दूसरे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, एक तरफ लोगों का कहना यह है कि चाहे कुछ भी हो, भले ही डिसऑर्डर हो, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, ये सिंपल है। ऐसे यहाँ पे कई सारे कमेंट्स देखने को मिले। बाकी आप क्या सोच विचार करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लेकर? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बाकी आई होप आपको सही तरीके से हर चीज़ समझ में आ चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।